वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मलेशिया के दौरे पर कुआलालंपुर पहुंच गए। बंगरआया बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर मलेशिया के वज़ीर इत्तलात फ़हमी फाज़ल और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को शाही प्रोटोकॉल में रिहाइश पर लाया गया। रिहाइश की आमद पर मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल पर मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा मलेशिया। वज़ीर-ए-आज़म मलेशियन हम मनसब से मुलाकात करेंगे। वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। तिजारत, IT, टेलीकॉम, हलाल फूड इंडस्ट्री, तालीम, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल मईशत में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। अवामी रवाबित बढ़ाने के लिए ताउन के मौक़े तलाश करने पर भी गुफ्तगू होगी। कुआलालंपुर की शाहराहें सब्ज हिलाली परचम से सज गईं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा मलेशिया। हर सू पाकिस्तान और मलेशिया के कौमी परचम लहराने लगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा दोनों ब्रदर मुल्कों के ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। A-लेवल इम्तहानात में पाकिस्तानी तालिबा का मुनफरिद एजाज। 24 मज़ामीन में इम्तियाजी ग्रेड। रिकॉर्ड याफ्ता महनूर चीमा की वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने शानदार कारकर्दगी पर महनूर को मुबारकबाद दी। महनूर चीमा मुल्क व कौम का कीमती असासा और नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह। वज़ीर-ए-आज़म होनहार तालिबा का हौसला अफजाई पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। मज़ीद कामयाबियों के लिए मेहनत जारी रखने के आज़म का इज़हार। इलेक्ट्रो बस मंसूबे और सैलाब से मुतालिक वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाब सर्वे से मुतालिक पेशरफ का जायजा। इलेक्ट्रो बस के लिए मखसूस बस स्टैंड कायम करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स फ्लड सर्वे मुहिम की मॉनिटरिंग करें। मरियम नवाज। सरकारी ज़रई अराजी पर गंदम काश्त की जाए। सरकारी स्कूलों के सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग समेत हिफाजती इकदामात यकीनी बनाए जाएं। वज़ीर आला पंजाब इंतजामिया को अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। भारतीय सियासी और फौजी क़यादत के बयानात। खाक में मिली साख बहाल करने की नाकाम कोशिश। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत। हमारे महाफिज अल्लाह के सिपाही। मारका हक में भारत को 6-0 से फैसला कुन शिकस्त हुई। दोबारा कोशिश की तो स्कोर इंशाअल्लाह पहले से कहीं ज्यादा होगा। इस दफा भारत अपने तैयारों के मलबे तले दफन होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी भारत की जग हंसाई। मार्का हक में तारीखी शिकस्त। भारत हसद की आग में सुलग रहा है। भारत की किसी भी मुहिम जोई की सूरत में जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा। हमें मुल्क की तामीर और तरक्की का अमल तेज करना है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और कश्मीर यकजान दो काले। मुज़ाकरात ही मसाइल का हल। जलाओ घराओ की सियासत मफादात की निगहबान नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बसीरत से आज़ाद कश्मीर का मामला खुशउस्लूबी से हल हुआ। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदा खुशाइन। सिफारती और माशी महाज पर बड़ी कामयाबियां मिली। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक। पाकिस्तान मुसलसल मुआशी बेहतरी दिखाने वाला वाहिद मुल्क। दुनिया भर की उभरती मईशतों में दूसरा नंबर। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मुआशी खदशात में खातिर खा कमी आई। मुआशी इस्तेहकाम, इस्लाहात, कर्जों की बरवक्त अदायगी, IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद। आलमी रेटिंग एजेंसियों की जानिब से मुसलसल मुस्बत दर्जाबंदी। पाकिस्तान मुस्तहकम पुर एतमाद और इस्लाहात पर गामजन। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। वजीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद। बलूचिस्तान के बहादुर अवाम फितनातुल हिंदुस्तान के सामने आहनी दीवार। कोरकी में मकामी कबाइल और फितनातुल हिंदुस्तान के दरमियान झड़प। 4 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। मकामी कबीले का एक फर्द शहीद, 2 जख्मी। दहशतगर्दों का इलाका खाली करने से इनकार। दहशतगर्दों ने मकामी खवातीन को हिरासा किया। पुरामन इलाके को दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इस्तेमाल नहीं होने देंगे मकामी कबाइल कोरकी। DGISPR का बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोयटा का दौरा।
पाक फौज के पेशेवराना उमूर पर तलबा से तफसीली गुफ्तगू, पाक फौज की कामयाबियों से आगाह किया। असातिज़ा और तालिबात ने सेशन खुशाइन करार दिया। मजीद सेशंस की ख्वाहिश का इजहार, मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी पर खिराज तहसीन। पाकिस्तान और अरब मुल्कों का गजा से मुतालिक अमरीकी सदर की तजवीज़ पर हमास के इक़दामात का खैर मकदम। मुत्तहिदा अरब अमारात, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, उर्दन और मिस्र के वज़राए खारजा का मुश्तरका बयान। सदर ट्रंप की गजा पर बमबारी रोकने और कैदियों के तबादले पर अमन दरामद की अपील मुस्बत पेशरफ्त, जंग के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के आज़म का यादा। सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा मंसूबे पर काहिरा में मुज़ाकरात। अमरीका, मिस्र, तुर्की, इसराइल और हमास के वफूद शरीक होंगे। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला थम न सका, मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। सिहूनी फौज ने पनाहगुज़ीन कैंपों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। गजा में कहत की सूरत हाल बरकरार, भूख की शिद्दत से मजीद 2 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान स्मूथ फ्लोटिला पर सवार अपने शहरियों की फौरी वापसी के लिए सरगर्म। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली हिरासत में खैरियत से हैं। मुल्क बदरी के अहकामात के बाद वापसी फौरी तौर पर अमल में लाई जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। लद्दाख में हालात मुसलसल कशीदा, लेह और कारगिल में पाबंदियां सख्त, मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल, शहरियों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की भारतीय इश्तियाल अंगेज बयानात की शदीद मजम्मत, भारत खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना चाहता है, हुर्रियत क़यादत। भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात, गोदी मीडिया का एजेंडा, भारतीय नशरियाती इदारे के हाथों बेनकाब। गासिम मोदी ने भारत को इंतहा पसंदी के अखाड़े में बदल दिया। नफरत के आग में अंधी बीजेपी हुकूमत का। नवरात्रि पर मुसलमानों के कारोबार बंद करने का हुक्म। माशरे को मुनाफरत में बदलकर इंसानियत की तजलील की नई मिसाल कायम कर दी गई। शुमाल मगरबी बहिरा अरब में मौजूद समंदरी तूफान शक्ति शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची से 800 किलोमीटर जनूब मगरिब में मौजूद सिंध और बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। 7 अक्टूबर तक लहरें बुलंद रहने का खदशा। हवा की रफ्तार 135 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचने का इम्कान। माहीगीरों को गहरे समंदरों में ना जाने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम की अंगड़ाई, देवसाई और स्कर्दू के पहाड़ों पर बर्फबारी। खिज़ां से काबिल होने वाली बर्फबारी से बल्तिस्तान डिवीजन में मौसम सर्द। मंगल तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई, लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दीर, सवात, शांगला और बुनेर, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद, चारसद्दा में भी बादल बरसेंगे। नौशहरा, सवाबी, मर्दान, मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कश्मीर के बरसाती नदी नालों में तूगियानी का खतरा। भारत की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मुसलसल खिलाफवर्जी। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का छठा मैच, भारत का पाकिस्तान को 248 रन का हदफ। हरलिन देवल ने 46 और जमाइमा रिड्रिक्स ने 32 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से जियाना बेग ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। सादिया इकबाल और फातिमा सना ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स से एचडी पर बराह रास्त। भारत की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मुसलसल खिलाफ वर्जी। भारत की विमेन टीम भी मेंस टीम के नक्शे कदम पर चल पड़ी। विमेन्स वर्ल्ड कप भी भारतीय सियासत का शिकार। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार। और चाइना ओपन टेनिस, अमेरिका के अमांडा एनिसमोवा ने टाइटल जीत लिया। फाइनल में चेक रिपब्लिक के लिंडा नोसकोवा को 3 सेट्स में शिकस्त। ये अमांडा का दूसरा WTA टाइटल है। It'll be a triumph she will relish. Amanda Anisimova finishes as the best invasion.
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए खेलों से मुताल्लिक कई अहम मंसूबों को अब तक मुकम्मल किया जा चुका है। माली साल 2024-25 में 17 अरब से जायद की खतीर रकम से सिटी पार्क डेरा गाजी खान सवार मोहम्मद शहीद क्रिकेट ग्राउंड, रेसलिंग कॉम्प्लेक्स गुजरांवाला की अपग्रेडेशन, लियाकत बाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रावलपिंडी में जिम, जदीद तर्ज के स्विमिंग पूल की तामीर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 1 रहीम यार खान में स्विमिंग पूल की तामीर, मुरीदके में कसीरुल मकासिद खेलों की सहूलतें, अल फतह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद में इंडोर कसीरुल मकासिद हॉल, मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुजरांवाला की बहाली, तहसील स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यजमान बहावलपुर की बहाली, एयर मार्शल नूर खान जिम्नेजियम, तलागंग कासिम बाग स्टेडियम मुल्तान की तकमील व बहाली, तहसील 18 हजारी जिला झंग में मलकाना के मकाम पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर। ऐसे दीगर मंसूबाजात की तकमील के अलावा नए मंसूबों, नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हॉस्टल की तामीर, लाहौर में पंजाब स्टेडियम की अपग्रेडेशन, बैनुल अक़वामी सतह का स्क्वॉश कोर्ट और बॉक्सिंग एरिना, इंडोर वॉलीबॉल कॉम्प्लेक्स और बेसबॉल ग्राउंड की तामीर वगैरह भी शामिल है। खेलता पंजाब, बढ़ता पंजाब, तरक्की करता हुआ पंजाब, आगे बढ़ता हुआ पंजाब। शाबाश शाबाश, वेरी वेल डन। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मलेशिया के सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर पहुंच गए। कुआलालंपुर के बंगराया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मलेशिया के वज़ीर इत्तलात फ़हमी फ़ाज़ल, मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद एहसन रज़ा शाह और सिफारती अमले ने वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को शाही प्रोटोकॉल में उनकी रिहाइशगाह पर लाया गया। रिहाइशगाह आमद पर मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और उन्हें मलेशिया आमद पर खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें मलेशिया आकर खुशी हो रही है। दौरे से पाकिस्तान और मलेशिया दो तरफा ताल्लुकात को मजीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से मुलाकात करेंगे, जबकि दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। दोनों रहनुमा तिजारत, IT और टेलीकॉम, हलाल इंडस्ट्री, सरमायाकारी, तालीम, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल मईशत में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी गौर करेंगे। अवाम के रवाबित बढ़ाने के लिए नए ताउन के मौके तलाश करने पर भी गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म का यह दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। मलेशिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सैयद एहसन रज़ा शाह ने कहा है कि पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। PTV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब से अहम मुलाकात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई तारीख़ी, इंतहाई मजबूत ताल्लुकात हैं और इस दौरे में जो तिजारती ताल्लुकात हैं उनको भी वसअत देने के लिए काफ़ी न सिर्फ बातचीत की जाएगी बल्कि बिज़नेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद से ताल्लुकात को नई जिहत मिलेगी और इंशाअल्लाह दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती आएगी। पाकिस्तान उभरती हुई मईशतों में दूसरे नंबर पर। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी दुनिया की उभरती हुई मईशतों में दूसरे नंबर पर है। जून 2024 से सितंबर 2025 तक गुज़िश्ता 15 महीनों में पाकिस्तान की दिवालिया होने के इम्कानात में 22 पॉइंट्स की नुमायां बेहतरी आई। ये पाकिस्तान की पायदार मुआशी बेहतरी का सबूत है, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मईशत है जिसने हर 6 माही में मुसलसल बेहतरी दिखाई है।
اس کے برعکس جنوبی افریقہ، ایل سلواڈور اور دیگر ممالک میں بہتری بہت کم رہی، جبکہ مصر، نائجیریا اور ارجنٹائن جیسے ممالک میں خطرات مزید بڑھے ہیں۔ یہ بہتری اس بات کی علامت ہے کہ سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ اس کے اہم عوامل میں معاشی استحکام، ڈھانچہ جاتی اصلاحات، قرضوں کی بروقت ادائیگی، IMF پروگرام پر عمل درآمد اور بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیوں کی مثبت درجہ بندیاں شامل ہیں، جو سرمایہ کاروں کے لیے پیغام ہیں کہ پاکستان اب دیوالیہ ہونے کے خدشات سے نکل کر ایک مستحکم، پر اعتماد اور اصلاحات پر گامزن ملک کے طور پر ابھر رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گزشتہ ہفتے دورہ لندن کے دوران تعلیمی میدان میں ورلڈ ریکارڈ ہولڈر پاکستانی نیات طالبہ ماہنور چیمہ سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے ماہنور چیمہ کو اے لیول میں امتحانات میں 24 مضامین میں انفرادی طور پر امتیازی گریڈ کے ساتھ کامیابی حاصل کرنے پر شاندار کارکردگی پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ماہنور چیمہ ملک و قوم کا قیمتی اثاثہ اور نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے ماہنور کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور تحائف دیے۔ ماہنور چیمہ نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ تعلیمی میدان میں مزید کامیابیاں حاصل کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت 3 گھنٹے طویل ویڈیو لنک اجلاس میں کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے پرفارمنس انڈیکیٹرز کا جائزہ لیا گیا۔ کارکردگی کی جانچ میں الیکٹرو بس منصوبے اور سیلاب سے متعلق سروے پر پیش رفت بھی شامل کی گئی ہے۔ مریم نواز نے الیکٹرو بس کے لیے ہر سٹاپ پر مخصوص بس سٹینڈ قائم کرنے اور ڈپٹی کمشنرز کو فلڈ سروے مہم کی مانیٹرنگ کی ہدایت کی۔ انہوں نے پنجاب بھر میں میسر سرکاری زرعی اراضی پر گندم کی کاشت کرانے اور سرکاری اسکولوں کے سامنے روڈز پر زیبرا کراسنگ سمیت دیگر حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو اپنے شہروں کے اسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے صوبہ پنجاب کی ٹیموں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ورک فورس کی کمی کا فوری ازالہ یقینی بنایا جائے گا، جس کے لیے درکار ورکرز بھرتی کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر مری روڈ راولپنڈی کی تزئین و آرائش کی گئی ہے۔ راولپنڈی کی سب سے بڑی اور تاریخی سڑک مری روڈ کی ری ویمپنگ اور اپ گریڈیشن بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ مری روڈ کو گرین کوریڈور میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی کی 6 روڈ پر پل کے نیچے نوجوانوں کے لیے خصوصی ٹینس کورٹ بنایا گیا ہے اور اس کے راستوں کو خوبصورت پودوں، پھولوں اور درختوں سے سجا دیا گیا ہے۔ چاندنی چوک پر خوبصورت کلاک ٹاور کی اپ گریڈیشن بھی مکمل ہو گئی۔ اہلیان راولپنڈی کے نام اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ پنجاب کے ہر شہر کو جدید، صاف ستھرا، سرسبز اور بہترین سہولیات کی مثال بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر علی پور کے دیہات میں قائم ٹینٹ سٹی اور کیمپوں میں امدادی سامان کی ترسیل جاری ہے۔ امدادی سامان میں کھانا، پینے کا صاف پانی، خشک راشن اور مویشیوں کے لیے ونڈا شامل ہے۔ ہر ٹینٹ سٹی کے ساتھ کلینک آن وہیلز اور فیلڈ اسپتال بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں صبح، دوپہر، شام کھانا، ملک پیک، مچھر مار ادویات اور پینے کا صاف پانی مہیا کیا جا رہا ہے۔ فلڈ ریلیف کیمپس میں صفائی کے لیے ستھرا پنجاب کی ٹیم اور میڈیکل سینٹر میں ڈاکٹرز اور سٹاف موجود ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ بھارت اس وقت حسد کی آگ میں جل رہا ہے، اس سے پاکستان کی ترقی برداشت نہیں ہو رہی۔ ناروال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو پوری دنیا میں عزت ملی، جبکہ بھارت کو جگ ہزائی کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے اندر لوگ ان کی قیادت سے سوال کر رہے ہیں، اس لیے وہ دھمکیوں پر آ گیا ہے۔ اگر بھارت نے کسی قسم کی جارحیت کی تو ہماری طرف سے سخت اور پہلے سے بھی زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ بھارت ایک خفت مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، پوری دنیا میں جو اس کی رسوائی اور جگ ہنسائی ہوئی ہے، اب وہ اپنے ملک کے اندر لوگ ان کی قیادت سے سوال کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ اس قسم کی بڑکیں لگا رہے ہیں، اور انہیں بخوبی علم ہو چکا ہے کہ اگر کسی نے پاکستان پر میلی نگاہ ڈالی تو اس کو پہلے سے زیادہ شدت سے جواب دیا جائے گا۔ اس وقت پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مارکہ حق کے بعد دنیا میں پذیرائی ملی ہے، جس سے بھارت حسد کی آگ میں جل رہا ہے اور اسی لیے اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہا ہے۔
मनसूबा बंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में तालीम को मरकजी हैसियत हासिल है। आलमी यौम असातिज़ा के मौके पर लाहौर और नारोवाल में तकारीब से खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीम को आम करने के मिशन पर काम कर रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं मसूद अली। लाहौर में ग्लोबल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मनसूबा बंदी और तरक्की के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क के सियासी हालात पॉलिसियों के अदम तसलसल और मसनूई तब्दीली की वजह से माशी तरक्की के सफर में बार बार खलल आया। उन्होंने कहा कि तालीम और तरबियत ही वाहिद जरिया है जिससे मुल्क माशी तौर पर तरक्की कर सकता है और गुर्बत को ख़त्म किया जा सकता है। हमारे मुल्क के जो सियासी हालात हैं उनके अदम तसलसल ने उसकी जो इंस्टेबिलिटी है उसने इन पॉलिसियों को जारी रहने नहीं दिया। हम माजी में 3 उड़ानें भर के क्रैश कर चुके हैं। अब चौथी बार अल्लाह ताला ने मौका दिया कि हम फिर एक उड़ान भर रहे हैं। हमें इस उड़ान को पायदार बनाना है। तकरीब के इख्तिताम पर वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने असातिज़ा में अवार्ड भी तकसीम किए। नारोवाल में आलमी यौम असातिज़ा की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि आज का दिन उन महमारों के नाम है जो कौमों का मुस्तकबिल तराशते हैं। उन्होंने कहा कि आज ब्रेन पावर की अहमियत है जिसके लिए तालीम के निज़ाम को 21वीं सदी के तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है। मैंने सिर्फ नारोवाल के लिए इल्म में कोशिश नहीं की, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क की सतह पर तालीम और इल्म के लिए बहसियत वज़ीर मनसूबा बंदी जो प्रोग्राम शुरू किए, मुझे खुशी है कि आज वो पाकिस्तान के माया नाज प्रोग्राम हैं और उनके नतीजे में हज़ारों की तादाद में हमें साइंसदान मिले हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि आज हम इल्म और तख्लीक के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। ऐसे वक्त में असातिज़ा का किरदार पहले से कहीं ज्यादा अहम है। मसूद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने मुलाकात की और पार्टी के तंजीमी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत की। मुलाकात करने वालों में चौधरी शाफी हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन और दीगर शामिल थे। चौधरी शुजात हुसैन ने साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर नसीर मेंगल से भी टेलीफोनिक रब्ता किया और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि सबको रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। बलूचिस्तान के बहादुर अवाम फितनतुल हिंदुस्तान के सामने आहनी दीवार बन गए हैं। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के इलाके कोरकी में पुरअमन लोगों पर हमला किया। ज़राए के मुताबिक कोरकी में मकामी कबाइल और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प में 4 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हुए। मकामी कबाइल ने दहशतगर्दों से इलाके खाली करने को कहा मगर उन्होंने इनकार कर दिया। कल ये आदमज़ई की ख़वातीन ने कुरान की कसम देते हुए दहशतगर्दों को जानने की तलकीन की मगर दहशतगर्दों ने मुकामी ख़वातीन को हिरासा किया। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम के खिलाफ मकामी कबाइल ने दिफा का फैसला किया। झड़प में 1 कबायली शहीद और 2 जख्मी हुए। कुर्की के मुकामी कबाइल ने अहद किया है कि वो अपने पुरअमन इलाके को दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ख़वातीन को हिरासत करने से साबित होता है कि फितनल हिंदुस्तान के इस्लाम और बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज कोयटा का दौरा किया और पाक फौज के पेशावराना उमूर पर तलबा से तफसीली गुफ्तगू की। नशिस्त में सवालात और जवाबात के दौरान पाक फौज की कारकर्दगी और कामयाबियों पर रोशनी डाली गई। फैकल्टी और तालिबात की जानिब से सेशन को खुशाइन करार दिया गया। तलबा ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आज के इंटरैक्टिव सेशन में हमारे सवालात के तफसीली जवाबात दिए गए और बहुत से अभाम दूर किए गए। तलबा ने मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मलेशिया आमद के मौके पर मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम के सोशल मीडिया अकाउंट पर उर्दू ज़बान में पाकिस्तान जिंदाबाद का नगमा जारी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आमद की तस्वीर भी नुमाया।
مقبوضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کی سیاسی اور فوجی قیادت کی طرف سے اشتعال انگیز بیانات کی شدید مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کے بیانات پورے جنوبی ایشیا کو عدم استحکام کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارت کے وزیر دفاع اور فوجی سربراہان کے اشتعال انگیز بیانات سے ان کے جنگی جنون اور ہندوتوا پر مبنی جارحانہ نظریے کی عکاسی ہوتی ہے۔ بھارتی جرنیل مودی حکومت کے انتہا پسندانہ بیانیے کا پرچار کر رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ یہ اشتعال انگیزیاں اپنی داخلی ناکامیوں اور مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری تحریک آزادی سے توجہ ہٹانے کے لیے مودی حکومت کے ہتھ کنڈوں کا حصہ ہیں۔ لداخ خطے میں حالات مسلسل کشیدہ ہیں۔ لیہ اور کارگل جیسے اضلاع میں سخت پابندیاں بدستور جاری ہیں۔ علاقے میں موبائل انٹرنیٹ سروسز معطل، بھارتی فورسز کی بھاری نفری تعینات اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، جسے پورے خطے میں خوف اور دہشت کا ماحول پایا جاتا ہے۔ کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور لیہ ایپکس باڈی نے ایک مشترکہ بیان میں لداخ انتظامیہ کی طرف سے حالیہ ہلاکتوں کی انتظامی تحقیقات کے اعلان کو مسترد کرتے ہوئے عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ دونوں گروپوں نے بھارتی وزارت داخلہ کے ساتھ کل 6 اکتوبر کو ہونے والے مذاکرات کا بھی بائیکاٹ کیا ہے۔ کے ڈی اے کے سینئر رہنما سجاد کرگلی نے کہا کہ لداخ کے لوگوں کو اسی جبر کا سامنا ہے جو کشمیر اور منی پور کے لوگ طویل عرصے سے برداشت کر رہے ہیں۔ بھارت بھر میں ماہر ماحولیات سونم وانگچک کی رہائی کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے اور دہلی، بنگلور، بریلی اور چندی گڑھ سمیت مختلف شہروں میں طلباء، انسانی حقوق کی تنظیموں اور کارکنوں نے احتجاجی مارچ اور مشعل بردار ریلیوں کا اہتمام کیا۔ مظاہرین نے ان کی نظر بندی کو جمہوری اقدار پر حملہ قرار دیا۔ پاکستان، سعودی عرب، قطر، ترکی، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا اور مصر کے وزراء خارجہ نے مشترکہ بیان میں غزہ میں جنگ کے خاتمے سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز پر حماس کے اقدامات کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزراء خارجہ نے صدر ٹرمپ کے اسرائیل کو فوری بمباری روکنے اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر عمل درآمد کرنے کے مطالبے کو ایک مثبت پیش رفت قرار دیا ہے۔ یہ پیش رفت غزہ میں انسانی بحران کے خاتمے اور جامع اور پائیدار جنگ بندی کے لیے حقیقی موقع فراہم کرتی ہے۔ بیان کے مطابق وزراء خارجہ نے غزہ کے انتظام ایک عبوری اور غیر جانبدار فلسطینی کمیٹی کے سپرد کرنے کے حماس کے اعلان کا بھی خیر مقدم کیا ہے۔ وزراء خارجہ نے زور دیا ہے کہ اس تجویز کے تمام پہلوؤں پر عمل درآمد کے لیے فوری مذاکرات کا آغاز کیا جائے۔ مشترکہ بیان میں وزراء خارجہ نے اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ غزہ پر جاری جنگ کے فوری خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھیں گے۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ انسانی امداد کی بلا روک ٹوک ترسیل، عام شہریوں کے تحفظ، مکمل اسرائیلی انخلاء اور 2 ریاستی حل کی بنیاد پر منصفانہ امن کے قیام کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے جارحیت روکنے کے مطالبے کے باوجود اسرائیل کے غزہ پر فضائی اور زمینی حملے جاری ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق جنوبی غزہ میں آج الصبح اسرائیلی ڈرون حملے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ ڈرون حملہ بے گھر فلسطینیوں کی خیمہ بستی پر کیا گیا۔ فلسطینی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق حملوں میں مزید 70 فلسطینی شہید اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ شہداء میں بچوں اور خواتین سمیت امداد کے منتظر 6 فلسطینی بھی شامل ہیں۔ اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 67,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں یکجہتی غزہ مارچ ہوا۔ مارچ میں بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ لوگوں نے فلسطینی جھنڈے اور پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے۔ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اب تک 67,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ خوراک اور ادویات لے جانے والے سمود فلوٹیلا کو روکا گیا، جو کہ فلسطینیوں پر ایک اور ظلم ہے۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہر فورم پر مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کی ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت ایک بار پھر سوشل میڈیا کے ذریعے زہریلا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی کشمیر اور فلسطین سے غداری نہیں کر سکتا، یاد رکھنا، یہ ہمارے خون میں شامل ہے۔ اور میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں کہ الاقصی ایک مسجد کا معاملہ نہیں ہے، فلسطین زمین کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا معاملہ ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پہ جو اللہ رب العزت نے اسٹیمپ لگائی ہے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ ہم اس سے پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ کوئی اپنا ایمان بھی چھوڑ سکتا ہے؟ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس ہوا، جس میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں اسلام آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کی ہدایت پر 2027 میں ایس سی او کانفرنس سے قبل نیا کنونشن سینٹر تعمیر کرنے سے متعلق مشاورت کی، جبکہ جناح کنونشن کے ساتھ دوسرا بڑا کنونشن ہال تعمیر کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ محسن نقوی نے ہدایت کی کہ نیا کنونشن ہال بین الاقوامی معیار اور جدید تقاضوں کے مطابق تیار کیا جائے، جس میں متعدد بڑے کانفرنس اور میٹنگ
میٹنگ رومز شامل ہوں۔ وزیر داخلہ نے منصوبے کی ڈیزائن کے لیے بین الاقوامی اور مقامی ماہر آرکیٹیکٹس کے خدمات حاصل کرنے کی ہدایت بھی دی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ شاہین چوک کا سنگ بنیاد جلد رکھا جائے گا۔ پاک سیکریٹریٹ کے آر بلاک کی عمارت کی بحالی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ وزیر مملکت مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی کھیلداس کوہستانی نے کہا ہے کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پاکستان نے دنیا بھر میں اپنا نمایاں مقام بنایا ہے۔ 7 میں لال شہباز قلندر کی مزار پر حاضری دینے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ اگر بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو کوشش کی تو بھرپور جواب ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ قوم متحد اور اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دادو میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کھیلداس کوہستانی نے کہا کہ اگر بھارت نے دوبارہ جنگ کی کوشش کی تو پاکستان فوری، بھرپور اور مؤثر جواب دے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر لمحہ چوکس ہیں اور دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ نواز شریف کی بیٹی جو فیصلہ کرتی ہے، جو وعدہ کرتی ہے، اس کو پورا کرتی ہے۔ ایک عزم ہوں، حوصلہ ہوں، مجھے آگے بڑھتے جانا ہے۔ ماں، بہن، بیٹی، ہر روپ میں اس ملک کے افق کا روشن ماہتاب ہوں۔ میں پنجاب ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے پنجاب کی خواتین کے تحفظ اور فلاح و بہبود کے لیے تاریخ ساز اقدامات۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کا قیام۔ انیشیٹو ہم نے لانچ کیا بچوں کے لیے، چلڈرن ورچوئل پولیس اسٹیشن ہے۔ خبردار، خواتین کو آن لائن تنگ اور بلیک میل کرنا اب پڑے گا بھاری۔ بیٹی کو پوسٹ کرتا تھا کہ اگر تم آن لائن نہیں ہوگی تو میں تمہارے گھر کے نیچے آ جاؤں گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، ہم ابھی پولیس بھجوا رہے ہیں۔ سائبر ہراساں کرنے پر سخت قانونی کارروائی اور سزائیں۔ ہنگامی صورتحال میں پینک بٹن سے پولیس ہیلپ کی فراہمی۔ ویمن سیفٹی ایپ اور پولیس پروٹیکشن موبائل ایپ کا اجرا۔ جینڈر بیس تشدد کی روک تھام کے لیے ٹریکنگ سسٹم کا آغاز۔ کسی خاتون کو ہراساں کرنا مریم نواز شریف کی ریڈ لائن۔ سائبر ہراسمنٹ اور جائے ملازمت پر ہراسانی سے بچاؤ کے لیے مکمل قانونی تحفظ۔ صوبے بھر میں 650 جدید ڈے کیئر سینٹرز کا قیام۔ ورکنگ ویمن ہاسٹلز کا قیام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عزم و یقین، با اختیار اور محفوظ خواتین۔ پاکستان، حکومت پنجاب۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ وزیر مملکت برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق ملک رشید احمد خان نے صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کے ہمراہ قصور میں ڈی پی ایس کی تقریب میں شرکت کی اور اساتذہ میں بہترین کارکردگی کے ایوارڈز تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت میں اساتذہ کے کردار کو سراہا اور کہا کہ تعلیم کے فروغ کے بغیر پائیدار ترقی کے اہداف کا حصول ممکن نہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات تعلیم کے فروغ پر خصوصی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ لاہور میں ترقیاتی کاموں کا کریڈٹ مسلم لیگ نون کو جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی اسی روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے صوبے کی ترقی کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ لاہور میں ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کے موقع پر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی بصیرت سے آزاد کشمیر کا معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ سعد رفیق نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ خوشائند ہے۔ حکومت سفارتی اور معاشی محاذ پر بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہے۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ دن رات پنجاب کی ترقی کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، بلکہ انہوں نے جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں ان کا بھی بڑے آسان طریقے سے وہ استعمال کر رہی ہیں۔ 4 ارب روپے کی لاگت سے جو ہربنسپورہ جوڑے پل اور اس کے بعد زرار شہید روڈ اور دھرمپورہ تک تمام ملحقہ آبادیوں کے سیوریج کے مسئلے کو فار آل ٹائمز ٹو کم حل کر دے گا، یہ ابتدا ہے۔ ٹنل بورنگ مشینز اس میں استعمال ہوں گی، پہلی بار یہ ٹیکنالوجی یہ ڈیمز کے لیے اور ٹنلز کے لیے دنیا میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ اب یہاں پہ سیوریج کے لیے اور پھر کانڈیوٹ آگے میرا خیال ہے یہ بنائیں گے، اس کے لیے استعمال ہوگا۔ بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ، تو نقطۂ آغاز ہے۔ اصل پروجیکٹ وہ ہے جو کینٹ ڈرین، جو سابقہ میاں میر ڈرین ہے، وہ ڈرین اسی طرح غائب ہو جائے گی
जैसे शहबाज शरीफ साहब ने 4 साल पहले समनाबाद वाला नाला गायब कर दिया था। पंजाब के वज़ीर सेहत सलमान रफीक ने कहा कि पंजाब के अवाम वज़ीर आला मरीम नवाज के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने खुद को सूबे की तरक्की के लिए वक्फ कर रखा है। टंडो आदम में पीपीपी शोबा खवातीन के मरकजी सदर फरयाल तालपुर ने साबिक MNA रोशनुद्दीन जनेजो मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। फरयाल तालपुर ने MNA अलाउद्दीन जनेजो और गयासुद्दीन जनेजो समेत सोगवार खानदान से ताज़ियत की। उन्होंने मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम की दुआ की। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे मुल्क कौम की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। पंजाब में ट्रेनिंग पर आए हुए सिंध पुलिस अफसरान के वफ़द से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हम अपने पुलिस के शहीद जवानों की कुर्बानियां नहीं भूल सकते। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए और उनके दरवाजे गरीब और आम इंसान के लिए हर वक्त खुले रहने चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में बड़ी मईशत बनकर उभरेगा। कराची में मीडिया से बात करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान को सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबियां मिली हैं और सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा हमारी बड़ी कामयाबी है। गवर्नर सिंध ने कहा कि नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके फराहम कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें AI की तालीम भी दी जा रही है। गवर्नर ने कहा कि हम सब ने मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। जलालिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने भी इमदादी सामान रवाना किया है। तफसील जानते हैं चौधरी मजहर से। इमदादी सामान लेकर सैलाब से मुतासरा इलाकों में जाने वाले काफिले अद्वियात, राशन, कपड़ों, बिस्तरों, रजाइयों और दीगर अशिया पर मुश्तमिल हैं। इमदादी काफिलों के रूह रवां का कहना है ये काफिले उम्मीद, मोहब्बत और भाईचारे के पैगंबर हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान अक़दस पर तमाम कारकुनान यकीन रखते हैं कि खैरुन नास नहीं यनफ़उन नास, और इसी जज्बे के मुताबिक इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सामान तकसीम हो चुका है। इमदादी सामान अशिया नहीं बल्कि डिब्बों में कौम का एहसास और इंसानियत का दर्द है। सियालकोट, हफ्साबाद, मंडी बौदीन, गुजरात और दीगर मुतासरा इलाकों में रजाकारों ने बाकायदा तौर पर सर्वे किया। वहाँ से लोगों से ज़रूरियात, उनकी मुश्किलात को करीब से देखा और फिर मुख्तलिफ मकामात पर इमदादी कैंप लगाए गए जिससे मुख्तलिफ नोयतों का सामान लेकर जो है वो रजाकार अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ इलाकों में मुतासरीन तक पहुँच रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। मुतासरीन सैलाब की इमदाद सिर्फ सामान देने का नाम नहीं बल्कि दिल से जुड़ने, आंसू पूंछने और उम्मीद जिंदा रखने का नाम है। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने असातिज़ा के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि असातिज़ा कौम की तामीर और तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मुआशरे में उस्ताद की तकरीम और ताक़ीर में इजाफा किया जाएगा। लाहौर से शुमाइला शबीर की रिपोर्ट देखते हैं। उस्ताद मेरे मोहसिन, तेरी अजमत का इजहार कैसे करूं? तुझे चराग कहूं जिसने मेरी तारीक राहें रोशन की, या फूल जिसकी खुशबू से मुझे अमन व मोहब्बत का पैगाम मिला। ये अल्फाज तेरी कद्र मंजिलत का अहाता नहीं कर सकते। जी हाँ, उस्ताद कौमों के मेमार, दुनिया का कोई भी लफ्ज उनकी अजमत का अहाता नहीं कर सकता। नई नस्ल की तामीर और तरक्की हो या मुआशरे की फलाह व बहबूद, जज्बा इंसानियत की नशो नुमा हो या अफराद की तरबियत, सब असातिज़ा ही के मरहून मिन्नत हैं। आज असातिज़ा का दिन है। मैं जो कुछ भी हूँ अपने असातिज़ा के फैज़ान की वजह से हूँ और आज मैं अपने असातिज़ा को सलाम दूँ। Without teachers, no society can grow. And if you think that societies can grow, I think we are mistaken. So let's pay tribute to the teachers all over the world. किसी भी मुल्क की तमीर और तरक्की में टीचर का एक हमेशा से बहुत अहम रोल है। आज हम जो भी हैं, जहाँ भी हैं, हम अपने टीचर्स की वजह से हैं। यौम असातिज़ा मनाने के लिए यह दिन 1994 में यूनेस्को की तरफ से मुकर्रर किया गया था, जिसका मकसद इंसानी शऊर की अफजाइश में असातिज़ा के किरदार का एतराफ़ और उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना है। एक उस्ताद होने की हैसियत से हमारा ये सिर्फ काम ये नहीं बनता कि हम बच्चों को सिर्फ पढ़ाएं, बल्कि उनकी शख्सियत को निखार के हम कौम के सामने पेश करें। मैं अपने उस्ताद का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उस्ताद बादशाह नहीं होते लेकिन बादशाह बना देते हैं। 5 अक्टूबर जहां असातिज़ा की तकरीम के एहसास का दिन है, वहीं इस अज़्म के अयादे का भी दिन है कि अगर एक बेहतरीन कौम की तश्कील दरकार है तो मुआशरे में उस्ताद के मकाम को सरबुलंद किया जाए। शुमाइला शबीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में तख्लीकी सलाहियतों से सजी सालाना नुमाइश का इनेकाद हुआ। रिपोर्ट करेंगे फरहान मिर्जा। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मुनक़दा इस सालाना नुमाइश में ग्राफिक डिज़ाइन के 47, फाइन आर्ट्स के 11 और मुजस्समा साजी के 2 तलबा ने अपने फाइनल प्रोजेक्ट्स पेश किए। तलबा और तलबात की जानिब से 100 से ज़ायद फनपारों की नुमाइश की गई। पेंटिंग्स के दिलकश रंग, ग्राफिक डिज़ाइन के जदीद अंदाज और मुजस्समा साजी की खूबसूरती ने नाजरीन को बेहद मुतासिर किया। इसमें क्रिएटिविटी भी है, स्टोरी टेलिंग भी है, रंगों का इस्तेमाल भी है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है और हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को दूसरों तक पहुंचाया जाए। आपको डिजिटल वर्क नज़र आएगा, आपको 3D का वर्क नज़र आएगा, आपको पेंटिंग्स का वर्क नज़र आएगा, तो बहुत सारे मीडियम्स हैं जो बच्चों ने एक्सप्लोर किए हैं। यूनिवर्सिटी के असातिज़ा के साथ साथ शहर की मारूफ शख्सियात भी इस नुमाइश को देखने पहुंची और तलबा के काम को सराहा। पोस्टर्स को स्कैन करते हैं तो करबला की स्टोरी जो है वो नरेट होती है और हमें एक विजुअल 3D डायमेंशन के अंदर एक्सपीरियंस मिलता है। इसके मेटाफर के अंदर रसूल खुदा की हदीस से इसका ऑरिजिनेटिव टाइटल है इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। और इसके अलावा इस पूरी कैंपेन का जो मकसद है, कॉल टू एक्शन है, वो लोगों को आगाही देना है। आपको सिर्फ पास्ट में नहीं रहना चाहिए, और क्योंकि हम पास्ट को बिल्कुल मिटा नहीं सकते या उसमें रह नहीं सकते, तो हमें चीज़ों को नॉर्मली लेके चलना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ में भी मूव ऑन कर सकें और आराम से जो है ना वो चीज़ों को लेके चल सकें। मुल्तान की 5 फेमस चीज़ों पे करेक्टर बनाए हैं। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ब्लू पॉटरी, सोन हलवा, मैंगो, सूरज, इन सब पे मैंने करेक्टर्स बनाए हैं, तो ये मेरा होल आइडिया है। रंग, रोशनी और तख्लीक का ये इम्तजाज देखने वालों को फनून लतीफ़ा की दुनिया में एक नए सफ़र पर ले जा रहा है। नुमाइश में मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। पंजाब के सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली साहू की ज़ेर सदारत मुल्तान में इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि अब तक 26,50,000 रुई की गांठों के बराबर भुट्टी की चुनाई हो चुकी है, जबकि गुज़श्ता बरस इसी अरसे के दौरान 18,40,000 गांठों के बराबर भुट्टी की चुनाई हुई थी। इफ्तिखार अली साहू ने कहा कि सैलाब से नुकसानात के सर्वे के लिए 2,000 से ज़ायद टीमें फील्ड में मसरूफ़ अमल हैं। वज़ीर आला पंजाब ने फसलों के नुकसान के इज़ाले के लिए 20,000 रुपये फ़ी एकड़ माली इमदाद की मंजूरी दी है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर के मुताबिक समंदरी तूफान शक्ति शिमाल मगरबी बहिरा अरब में मौजूद है और कराची में तकरीबन 800 किलोमीटर जनूब मगरब में मौजूद है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों में तूफान के मजीद कमज़ोर पड़ने का इम्कान है, जिसके बायस सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। साहिली पट्टी पर हवाएं 55 किलोमीटर फी घंटा तक चलने की तवक्को है और माहीगीरों को गहरे समंदर में जाने से गुरेज करने की हिदायत की गई है। और आज से 6 अक्टूबर के दौरान मूसलाधार बारिश के बायस दीर, स्वाद, शांगला, बुनेर, कोहिस्तान, मानसेरा, एबटाबाद, चारसदा, नौशहरा, स्वाबी, मर्दान, मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कश्मीर के मकामी और बरसाती नदी नालों में तुगयानी का खतरा है। इस दौरान आंधी, झक्कड़ चलने, जाराबारी और गरज चमक के बायस रोज़मर्रा के मामूलात मुतासिर होने और कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब में तेज़ हवा, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी की भी तवक्को है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद और सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट की। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के छठे मैच में भारत ने पाकिस्तान को 248 रन का हदफ दिया है। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। कोलंबो में पाकिस्तान विमेंस ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। भारतीय टीम 50 ओवर्स में 247 रन बनाकर आउट हो गई। हरलीन देओल ने 46 और जमाइमा रॉड्रिक्स ने 32 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से डियाना बेग ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। सादिया इकबाल और फातिमा सना ने 2-2 विकेटें हासिल की।
جواب میں پاکستان ویمنز کی بیٹنگ جاری ہے۔ 130 رن سکور کر لیے ہیں اور 5 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کے۔ Up it goes, this time it's taken. India all out. Another one for Diana Begg. She ends with 4. And for the first time. Soft hands. It's well played. Cotton bowled. Easy as you like. Taken. Deepti Sharma second slip. Sweeps with power. A lot of bottom hand there. The field had come up. Yep, drilled it. Nicely played. Is it in the gap sufficiently? Not quite. Oopsie! کرکٹ کے میدان میں بھارت کی جانب سے سپورٹس مین اسپرٹ کی مسلسل خلاف ورزی جاری ہے۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ جیسے بڑے ایونٹ کو بھی بھارتی سیاست نے آلودہ کر دیا۔ بھارت کی ویمن ٹیم بھی مینز ٹیم کے نقش قدم پر چل پڑی۔ کولمبو میں پاکستانی خواتین کھلاڑیوں سے ہینڈ شیک نہیں کیا۔ ٹاس کے بعد دونوں ٹیموں کی کپتان نے پریزنٹر سے گفتگو کی، تاہم ہاتھ نہیں ملائے۔ سالانہ آل پاکستان کبڈی ٹورنامنٹ چک 87 ٹی ڈی اے شائقین کے چہروں پر مسکراہٹیں اور رونقیں بکھیرتا اختتام پذیر ہو گیا۔ تفصیل جانیے اس رپورٹ میں۔ لیا کے نواحی علاقے چک 87 ٹی ڈی اے میں ہونے والے ٹورنامنٹ کا فائنل لیا اور بکر کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا۔ کھلاڑیوں نے فائنل مارکر جیتنے کے لیے خوب داو پیچ اور مہارت کا مظاہرہ کیا، تاہم کامیابی لیا کی کبڈی ٹیم کے ہاتھ آئی۔ شائقین کی بڑی تعداد بھی فلڈ لائٹ ایونٹ سے لطف اندوز ہوئی اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ انہیں خوب داد دی۔ ایم پی اے اسامہ اصغر علی گجر، سابق چیئرمین ضلع کونسل ملک عمر علی اولکھ، نوجوان لیڈر ملک عثمان علی اولکھ ایڈوکیٹ، صاحبزادہ محبوب الحسن اور چودھری عبدالرؤف گجر ایڈوکیٹ تقریب کے مہمانی خصوصی تھے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کبڈی ہمارا ثقافتی کھیل ہے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ انتظامیہ خصوصاً بالخصوص چک نمبر 87 چک والوں کو، وہ جنہوں نے اس گھٹے ہوئے ماحول میں لوگوں کو تفریح کا موقع فراہم کیا، جو ہمیں نوجوانوں کو ایک تربیت دیتی ہے کہ ہم نشے سے دور رہ کر ایک صحت افزا مقام پر آ کر یہاں کبڈی، جسے ہمارا ویسے پنجاب کا کلچر ہے، اس کلچر کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ علاقے کے شائقین کو اور نوجوانوں کو بہترین ماحول ملتا ہے۔ نوجوانوں کو اس بارے میں کوئی اچھی ترغیب ملے گی اور لوگ انشاءاللہ جو نوجوان ہیں وہ گراؤنڈ کی طرف راغب ہوں گے، اس سے صحت مند سرگرمیاں انشاءاللہ پیدا ہوں گی۔ میچ کے اختتام پر کھلاڑیوں میں نقد انعام اور ٹرافیاں تقسیم کی گئی۔ سابق تحصیل نائب ناظم چودھری ذوالفقار علی گجر اور چودھری کامران گجر نے بھی کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ ایسی سرگرمیوں سے نوجوان ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند رہیں گے۔ شائقین کے لیے ایسا تفریحی ماحول دینا اہلانی چک 87 کا احسن اقدام ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ٹینس کی، تو آپ کو بتاتے چلیں امریکہ کی ایماندا انیسومووا نے چائنا اوپن ٹینس کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ بیجنگ میں کھیلے گئے فائنل میں ایماندا انیسومووا نے چیک ریپبلک کی لیندا نوسکووا کو 3 سیٹس میں ہرا دیا۔ میچ میں اماندا نے 6-0، 2-6 اور 6-2 سے کامیابی سمیٹی۔ فائنل میچ 2 گھنٹے اور 42 منٹ تک جاری رہا۔ یہ اماندا کے کیریئر کا دوسرا WTA 1000 ٹائٹل ہے۔ It'll be a triumph she will relish. Amanda Anisimova finishes as the best in Beijing as champion of the China Open. دفاعی چیمپئن اٹلی کے یانک سنر کا شنگھائی ماسٹرز ٹینس میں فاتحانہ آغاز۔ تیسرے مرحلے میں پہنچ گئے روس کے ڈینیل میدویدیو، برطانیہ کے کیمرن نوری اور جرمنی کے الیگزینڈر زویریف بھی اپنے اپنے میچز میں فاتح رہے۔ شنگھائی میں جاری ایونٹ کے پہلے مرحلے میں یانک سنر نے جرمنی کے ڈینیل التمائر کو اسٹریٹ سیٹس میں مات دی۔ سنر نے التمائر کے خلاف 6-3 اور 6-3 سے کامیابی سمیٹی۔ روس کے ڈینیل میدویدیو نے کوالیفائر جمہوریہ چیک کے ڈالبور سیورچینا کو 6-1 اور 6-1 سے بآسانی مات دی۔ برطانیہ کے کیمرن نوری نے فرانس کے آرتھر کیزو، جبکہ اسپین کے ڈیویڈوچ فوکینا نے اٹلی کے ماتیو ارنالڈی کو ہرایا۔
नाज़रीन, फुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी फीफा ने 2026 के वर्ल्ड कप के लिए ऑफिशियल मैच बॉल ट्राइवंडा की रूनुमाई कर दी। मुनफरिद नाम, जदीद टेक्नोलॉजी से लैस फुटबॉल की खुसूसियात और इस पर मौजूद रंगों की तफसील जानिए मुजीबुल हक की इस रिपोर्ट में। फीफा फुटबॉल आलमी कप आइंदा साल 11 जून से 19 जुलाई तक कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका के 16 वेन्यूज पर खेला जाएगा। मेगा इवेंट में 6 कन्फेडरेशन से 48 टीमें एक्शन में नजर आएंगी। लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना टाइटल की दिफा के लिए मैदान में उतरेगी। फीफा ने आइंदा साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए मुनफरिद और अनोखा फुटबॉल मुतारफ करा दिया। ट्रायंडा नामी इस गेंद का नाम हस्पानवी जुबान से अख्ज़ किया गया है, जिसका मतलब 3 लहरें है, जो कि मेगा इवेंट के तीनों मेजबान ममालिक कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका का आकाश है। ट्रायंडा पर कनाडा का मैपल लीफ, मेक्सिको का उकाब और अमेरिका का सितारा नुमाया तौर पर दिखाया गया है, जबकि इसका सुर्ख, सब्ज और नीला रंग मुश्तरका मेजबानों के कौमी रंगों की नुमाइंदगी कर रहा है। फुटबॉल पर मौजूद गोल्डन रंग की झलकियां वर्ल्ड कप की सुनहरी ट्रॉफी को खराज तहसीन पेश करती हैं। ट्रायंडा की सबसे खास बात इसकी जदीद टेक्नोलॉजी है, जिससे रेफरीज को फौरी फैसले करने में मदद मिलेगी। 500 हर्ट्ज की मोशन सेंसर चिप से लैस ये गेंद हर हरकत को हकीकी वक्त में ट्रैक करेगी और वीडियो असिस्टेंट रेफरीज को दुरुस्त मालूमात फराहम करेंगी। 4 पैनल की मुनफरिद तश्कील और गहरी सिलाइयों की बदौलत ये गेंद हवा में परवाज के दौरान मुस्तहकम रहेगी, जबकि इसके बारीक नक्शोनिगार गीली या नम हालत में भी बेहतरीन गिरफ्त फराहम करेंगे। आलमी कप के ऑफिशियल मैस्केट्स का ऐलान भी हो चुका है। टूर्नामेंट में शामिल टीमों के ग्रुप्स का ड्रा 5 दिसंबर 2025 को वाशिंगटन डीसी में होगा। मुजीबुल हक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। और खबर यह भी है कि इटली के मार्को बेज़ेकी ने इंडोनेशियन मोटो जीपी की स्प्रिंट रेस अपने नाम कर ली है। इंडोनेशिया में सर्किट पर होने वाले क्वालिफाइंग राउंड में भी मार्को बेज़ेकी सबसे बर्क रफ्तार रहे। बेज़ेकी ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए न सिर्फ नया लैप रिकॉर्ड कायम किया, बल्कि पोल पोजीशन भी हासिल करने में कामयाब रहे। बेज़ेकी ने सिर्फ 1 मिनट 28.832 सेकंड्स में अपना बेहतरीन चक्कर मुकम्मल किया। 20 साला हस्पानवी राइडर फर्मैन अल्देगिर 3 सेकंड के फर्क से दूसरे, जबकि उनके हमवतन राहुल फर्नांडिस 4 सेकंड के फर्क से तीसरे नंबर पर रहे। हाल ही में 2025 मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले स्पेन के मार्क मार्केस क्वालिफाइंग में तवक्कुआत पर पूरा ना उतर पाए और 9वें नंबर पर रहे। नाजरीन, वेनेजुएला में कछुओं के दरमियान दिलचस्प और मुनफरिद रेस कराई गई। सैन फ्रांसिस्को डी असिस में बच्चों और बड़ों ने 80 सजावटी और रंगीन कछुओं को दौड़ के लिए मैदान में उतारा और उनकी खूब हौसला अफजाई की। कछुओं की रफ्तार तेज करने के लिए उन्हें सलाद के पत्तों से फिनिश लाइन की तरफ रागिब किया गया। तहम अपने आबाओ अजदाद पर बनी कहानियों के बरक्स इन सुस्त रफ्तार कछुओं ने बमुश्किल इख्तितामी लाइन उबूर की। जीतने वाला कछुआ 20 साला रोबर्टो रहा। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।